आज की हमारी कहानी है किसान की घड़ी। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत के पास बनी अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम करते समय उसकी घड़ी खो गई। वह घड़ी उसके पिता ने उसी उपहार के रूप में दी थी। इस वजह से उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोठी का हर कोना छान मारा, परंतु घड़ी नहीं मिली। हार कर वही कोठी से बाहर आ गया और वहां उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें पिता की घड़ी खोजने के काम में लगा दिया। घड़ी ढूंढ निकालने पर इनाम देने की भी घोषणा कर दी। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। बच्चे कोठी के अंदर गए और घड़ी को खोजने में लग गए। इधर उधर वहाँ हर जगह खोजने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक गए और उन्होंने भी हार मान ली। किसान भी अब घड़ी मिलने की आश खो चुका था। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा उसके पास आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहिए था। किसान ने हाँ कर दी। बच्चा कोठी के अंदर गया और थोड़े ही समय में वह बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ लिया। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक स्थान पर खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी और उसे आवाज़ की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी, शांति हमारे मन के मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सकें, अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। थैंक यू।